Good morning, students. Today we are going to cover our next compartment of alimentary canal, that is your large intestine. In your previous lecture, you have studied about your small intestine. Small intestine के बारे में आपने पढ़ा था, that is highly coiled, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है. यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस आके कंप्लीट होता है. इसके पास दो सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, that is the liver and the pancreas. लिवर आपका रेडिश ब्राउन होता है, that is also termed as the largest gland of our body. इसका सिक्रेशन को हम बाइल जूस कहते हैं, which helps in the digestion of fat. Second was pancreas, which was creamish in color. The secretion of pancreas is termed as the pancreatic juice, which helps in the digestion of carbohydrate and proteins. Then you came across the three terms, the absorption, villi and the assimilation. So moving on to our next heading, that is large intestine. Now what is the function of large intestine? मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में बोला था दैट द डाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट मीन्स जो भी आपका रिमेनिंग फूड है दैट इज अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, दैट पार्ट ऑफ द फूड एंटर्स योर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखता कैसा है? ये वाइड होता है. वाइड मतलब चौड़ा, वाइड ट्यूब स्ट्रक्चर का होता है, वाइड ट्यूब लाइक structure, बट इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है. इट इज़ ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग. अब आप समझ सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से ही लार्ज है. ज़्यादा बड़ा कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बिकॉज इट इज़ 7.5 मीटर्स लॉन्ग. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इसका फंक्शन होता है कि एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes to large intestine. यहाँ पे जो फूड पहुँचता है, द अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर और सॉल्ट ही एब्जॉर्ब होता है. उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है वो पहुँचा दिया जाता है इनटू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड द रेक्टम. रेक्टम में वो स्टोर होता है टेम्परेरीली इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसेस. सेमी सॉलिड होता है एंड टाइम टू टाइम वो आप बॉडी से रिमूव करते रहते हो विद द हेल्प ऑफ एनस, और उसको टर्म दिया गया है ईजेशन करना. ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका पहुंचता है. देन रेस्ट ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड passes through the rectum. रेक्टम में क्या होता है? वो टेम्परेरीली स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसेस. जो आप वेस्ट बॉडी से निकालते हो वो यहाँ पे टेम्परेरीली आके स्टोर होता है. नाउ जब आप उसे बॉडी से रिमूव करते हो या निकाल देते हो विद द हेल्प ऑफ एनस, दैट इज गिवन अ टर्म दैट इज ईजेशन. तो ईजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट undigested food gets out of the body through the anus. Okay, I hope this is clear to you all कि आपके
लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम था? इट इज़ अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ नाम से लार्ज है. इट इज़ ओनली ऑफ 1.5 मीटर लेंथ. यहाँ पे आपका द वेस्ट एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड एंटर करता है, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू द रेक्टम, जो कि स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसेस, जो कि टाइम टू टाइम रिमूव हो जाता है फ्रॉम द एनस. एंड द टर्म विच इज गिवन to this process is egestion. Okay, now here your alimentary canal is complete. हमने स्टार्ट किया था from the mouth and the buccal cavity. That means आपने you have studied about the 5 terms या 5 compartments. That first was mouth and the buccal cavity. Here you studied about the term ingestion. Ingestion मतलब intaking of food को ingestion बोलते थे, and removal from the anus is termed as egestion. माउथ में आपके कई सारे पार्ट्स आपने पढ़े थे. यू स्टडीड अबाउट योर फर्स्ट ग्लैंड, दैट वाज द लाइवरी ग्लैंड. देन यू स्टडीड अबाउट द टंग, द फंक्शंस ऑफ टंग. Then you studied about teeth, its types and their functions. You studied about different types of permanent teeth. You studied about the tooth decay. Then you studied about the how you can prevent the tooth decay. Then you studied about the food pipe, which is also termed as the esophagus. Then you studied about the stomach. Then small intestine. Then small intestine में आपने पढ़ा था that here 2 more secretory glands are present, that are liver and pancreas. The functions of liver and pancreas. Then the three methods of absorption in small intestine. Then in today's topic you studied about the large intestine, about the process called egestion, the role of large intestine. Go through the topic, and today's homework is क्या होमवर्क दूँ तुम लोगों को? First of all you will learn about small intestine, and फिर आप उसे रफ कॉपी में लिखोगे इन योर ओन वर्ड्स. राइट इन रफ नोटबुक बट इन योर ओन वर्ड्स. ये नहीं कि मैंने यहाँ पे जैसे पढ़ाया है आप उसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर दो. ओके, नाउ बस हमारा लास्ट टॉपिक ही बचा है, जो कि काफ़ी स्मॉल टॉपिक्स हैं. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल एंड योर feeding and digestion in amoeba. So I will cover these 2 topics in tomorrow's lecture. So have a nice day.